हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के वन लीनियर क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चंस है, जो काफ़ी एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होता है, वैसे क्वेश्चंस को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अभी तक हम 1 से लेकर 9 वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। विद डिस्कस किए हैं एनालिसिस के साथ, तो काफ़ी उसमें बेनिफिट होगा। आज हम पार्ट 10 देखने वाले हैं। यदि आप जैसे सीजन का या झारखंड लेडी सुपरवाइज़र या रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एएलपी, आइसोलेटेड, पैरामेडिकल, आरपीएफ, वो अन्य जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं झारखंड एवं बिहार, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा ये, क्योंकि जनरल साइंस में अक्सर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देने करते हुए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। चलिए, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से यानी ब्लड से। ठीक है, RH फैक्टर की खोज किया था लेडिस्टनर विनर ने। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्त को शुद्ध करता है किडनी द्वारा। रक्त को परिशुद्धता या परिशुद्धीकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में, वक्र में। वक्र यानी किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे जिसको बोलते हैं किडनी में बने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। रक्त यानी एक क्षारीय होता है जिसका पीएच मान होता है 7.4, और हम लोग जानते हैं कि 7 पॉइंट जो होता है +7 से यदि प्लस हो गया तो सोचिए आपकी क्षारीय है वो। ठीक है, और 7 से नीचे होगा तो अम्लीय होगा, और 7 सिर्फ होगा तो वो उदासीन होगा। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र को हम बोलते हैं स्पेग्नोमेनोमीटर। ठीक है, आप थोड़ा सा इससे अतिरिक्त आपको जानना है। ठीक है, रक्त जैसे आपको पता होगा ब्लड, तो ब्लड क्या होता है? एक तरल संयुग ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयुग ऊतक होता है। तरल संयोजक ऊतक होता है, टिश्यू होता है। ठीक है, जीवद्रव्य यानी 45% होता है। मानव रक्त में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। यानी आपका शरीर यदि वेट आपका 60 kg है तो उसका 70% जो है 7%। ठीक है, 7% क्या होगा? ब्लड होगा। यदि आपका 56 kg वेट होगा, ठीक है, या 58 kg होगा या 65 kg होगा, तो उसका 7% जो होगा आपका ब्लड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात, 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर जो होता है एक वयस्क मनुष्य में औसतन ब्लड रहता है। पुरुष में महिला की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त 2 प्रकार के होता है, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा होता है ब्लड करप्सुलेशन। प्लाज्मा क्या होता है? इसमें जो होता है और अजीवित तरल भाग होता है जिसमें 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ जो होता है बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, अब बाकी रुधानु जिसको बोलते हैं ब्लड करप्सुलस, यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। ठीक है, यह 3 भागों में बांटा होता है, जैसे RBC, WBC और ब्लड प्लाटेट्स बोलते हैं। प्लाटेट्स हो गया बिम्बाणु। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो इतना आपको याद रखना है ब्लड के बारे में। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं देगा। आगे देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वी ने दिया। कब किया था? 1628 ईस्वी में। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने की रक्त वाहिनी को कहते हैं हम लोग शिरा। कहाँ से ले जा रहा है? हृदय से, यानी हार्ट से कहाँ तक ले जा रहा है? शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हृदय की ओर ले जा रहा है। इसका मतलब शरीर के जो विभिन्न भाग हैं वो कहाँ तक पहुँचा रहा है? हार्ट तक पहुँचा रहा है, तो उसको बोलते हैं शिरा। शिरा का काम है। ठीक है, अब देखिए धमनी का काम क्या होता है? हृदय से शरीर के रक्त को ले जाने वाली वाहिनी को हृदय से, हार्ट से लेके कहाँ जाना है? शरीर के अन्य भागों तक, हाथ पैर। ठीक है, तो इसका काम है होता है धमनी। तो क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है एग्जाम में कि धमनी और शिरा किसको बोलते हैं। ठीक है, शिरा क्या होता है कि शरीर के हाथ पैर हो
या शरीर के अन्य भागों से रक्त को कहाँ तक पहुँचाता है, हार्ट तक पहुँचाता है, हृदय तक पहुँचाता है, उसको हम बोलते हैं शिरा। लेकिन धमनी जो होता है वो क्या करता है, हृदय से ब्लड जो होता है सर्कुलेशन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है, उसका काम होता है धमनी का। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। आगे जो होता है हृदय का धड़कन नियंत्रण करता है पेसमेकर द्वारा, नियंत्रण करता है। ज़्यादा धड़कन होता है, जैसे हम लोग पता है कि 72 पर धड़कता है, ठीक है, तो उसको नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल पेसमेकर। ठीक है, जारवी के साथ क्या आता है, एक कृत्रिम हृदय बनाया गया था, ठीक है, आर्टिफिशियल। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त द्वारा। शरीर में प्रत्येक अंगों तक रक्त का पहुंचाना काम होता है किसका, रक्त वाहिनी द्वारा। ठीक है, वो कौन पहुंचाता है, धमनी पहुंचाता है। ठीक है, ताकि शरीर के प्रत्येक भाग तक प्रॉपर जो ब्लड है वो सर्कुलेशन होते रहे। किसी भाग में यदि आपका सूजन आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर ब्लड आपको पास नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कहीं आप देखे होंगे कि कभी कभार भरवा जाता है, आपको लगता है कि ये पैर काम नहीं कर रहा है, दैट इज़ वहाँ पर सर्कुलेशन ब्लड उस समय रोक जाता है। ठीक है, इसका मतलब हमारी फंक्शनिंग जो होता है, वर्क जो होता है हमारे बॉडी में, जितने भी वर्क होता है, फंक्शनिंग जितना भी है, तो वह जो है ब्लड का सर्कुलेशन एनी टाइम होते रहता है। ठीक है, तो ये होता है। आगे यहाँ पर लिख रहा है पीत होता है पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि 7.5 से यानी 7+ उसका जो है pH मान होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7। ठीक है, pH मान भी लिखा है 7.7। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, पीत का pH मान है ना कितना होता है, 7.7 होता है। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। ठीक है, आमाशय नहीं कीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। पीत स्रावित कहाँ से होगा, यकृत द्वारा। यकृत मतलब होता है लीवर द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, लीवर जो होता है जिसको यकृत कहते हैं, कभी कोई लीवर भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा यकृत। ठीक है, तो यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, कौन सा रहता है, विटामिन ए वहाँ पर मौजूद रहता है। ठीक है, और हम लोग पहले से ही हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए जो होता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो बोलिएगा सर गाजर में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, इससे कमी से होने वाला रोतंदी होगा, संक्रमण का खतरा होगा, जेरोपेथिलीमिया होगा, जेरोपेथिलीमिया होगा। ठीक है, और इसका प्रमुख स्रोत में से आप गाजर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, अंडा, पनीर, हरे साग सब्जियाँ, मछली का तेल, मछली के तेल, ये सब विटामिन ए का प्रमुख स्रोत में से माना जाता है। पीत का जमा होता है पित्ताशय में, जमा कहाँ रहता है, पित्ताशय में। स्रावित कहाँ होता है, यकृत में। ठीक है, पीत यदि आपसे पूछा जाए वाइल से जो होता है कहाँ स्रावित होता है, तो बोलिएगा यकृत से, और जमा कहाँ होगा, पित्ताशय से। ठीक है, आगे जो है हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते को काटने से। कुत्ता यदि काट लिया ना तो हाइड्रोफोबिया रोग हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दिन के बाद यदि आप इंजेक्शन नहीं लिए, ठीक है, 14 का इंजेक्शन लगता है और कुछ दवाई लगता है, और इसको यदि समय के अनुसार यदि समय रहते हुए भी इलाज नहीं करवाएं तो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, एक वायरस है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है कि विषाणु वायरस की खोज किसने किया था, तो इवानोव्स्की ने किया था। किसने किया था, इवानोव्स्की ने किया था वायरस का खोज। ठीक है, विषाणु का अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो बोलिएगा वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट के पालन के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। पंछियों के अध्ययन को आंथियोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंडोमोलॉजी कहा जाता है। वृक्षियों झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। छिपकलियों का अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। कास्टिक पेड़ों के संवर्धन को सिल्वीकल्चर, कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी, मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसीलॉजी। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। रानीखेत बीमारी फैलता है वायरस से। वायरस से देखिए कौन कौन सा बीमारी फैलता है, रानीखेत बीमारी फैलता है, और कौन सा बीमारी हो सकता है, वायरस में समझ रहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है। तो वायरस जो फैलता है उसमें आ जाता है आपका एड्स आ जाएगा, डेंगू आ जाएगा, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, पीलिया आएगा, चेचक आएगा, छोटी माता आएगा, ग्लेसिया आएगा, खासरा आएगा, ट्रकोमा आएगा, रेबीज आएगा, हपरीच आएगा, पीलिया आएगा, मेनिंजाइटिस आएगा, ट्रकोमा आएगा, जिसको ग्लूकोमा भी कहते हैं। ठीक है, ये सारा जो होता है वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, यानी वायरस है जिसको हम लोग बोलते हैं विषाणु।
ठीक है। अगला जो है लिखा है कि जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो आपका वायरस से ही होता है, ठीक है। जंतु में फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो वायरस से ही होता है। अगला जो है दूरी मापने के सबसे बड़ी इकाई को हम बोलते हैं पार्सेक। क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में कभी कभार रिपीट करता है, अक्सर जो है रेलवे में आपको देखने को ये क्वेश्चंस जरूर मिलेगा कि पेस मेकर के पार्सेक क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक पार्सेक जो होता है, एक पार्सेक होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है 3.26 लाइट ईयर। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है जिसको बोलते हैं यूनिट, ठीक है। और ऐसे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर का। और एक लाइट ईयर कितना होता है, तो बोलिएगा सर 9.46 × 10⁻15 मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी केस में यदि क्वेश्चन से ऐसा पूछा जाए कि एक पार्सेक कितना लाइट ईयर के बराबर होगा, तो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन से ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होगा। यदि लाइट ईयर के बराबर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर। और यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पार्सेक कितना लाइट ईयर के कितना मीटर के बराबर होगा, तो आप क्या कीजिएगा, लाइट ईयर के इंटू कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं 3.26 लाइट ईयर होता है और लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा सर 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा फाइनली आंसर आएगा 3.08 × 3.16 आएगा मीटर, ठीक है। तो 3.08 × 10⁻16 मीटर इसका आंसर आएगा। क्लियर है। आगे देखिए, जड़ों के रूपांतरण होता है मूली और गाजर में। मूली और गाजर में क्या होता है, जड़ आपको देखने को मिलेगा। तना का रूपांतरण होता है आलू और प्याज में होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में पाया जाता है। मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। अब पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि और इसी को मास्टर ग्रंथि में कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। दो अनुवंशिक रोग होता है, वर्णधत्ता होता है और हेमोफीलिया होता है, ठीक है। आगे देखिए, सर्वप्रथम मनुष्य ने वर्णता का वर्णन किया था हेर्नर द्वारा 1876 में। एक वर्णत व्यक्तियों में वर्णदत्त मतलब समझ रहे, जो अंधापन रहता है, ठीक है, में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, जैसे हरा या लाल रंग को ठीक से नहीं पहचान पाते, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन सर्विस होता है थायराइड ग्रंथि से। जनरल में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। लाइकेन में परस्पर संयोजक मौजूद होता है कवक और शैवाल में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से, जैसे कुछ भी खाना खाते हैं तो मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है। पाचन भोजन का अवशोषण छोटी आंत से ही पूरा क्लियर होकर आपको अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है, ठीक है। दांत में पाए जाने वाला एंजाइम को होता है टाइलिन कहा जाता है। टीबिया नामक हड्डी जो होता है सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है, वो टांग में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मानव शरीर के वह अंग जिसे हड्डियों का संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगली में होती है, 28 को उंगली में होती है, ठीक है। ऐसे तो आपको लगता है कि मानव शरीर में है ना, मानव शरीर में वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो उंगली में होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी पाया जाता है टीबिया जिसको टांग बोलते हैं, टांग में ही पाया जाएगा वो, ठीक है, टीबिया नाम है। तो उंगली में 28 को आपका हड्डियों मिलता है, ठीक है। तो भोजन पचाने में सहयोग होता है, एंजाइम होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मान सकते हैं आप, HCl, ठीक है। एंजाइम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। एंजाइम का रचना होता है अमीनो अम्ल से होता है, और शरीर में अम्लीय अम्ल की संख्या कितना होती है, 20 होती है। शरीर खुद 10 को बनाता है और 10 को पौष्टिक आहार से मिलता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। आगे देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन होता है मल्टोज। शरीर में अम्लीय अम्ल की संख्या कितने होते हैं, 20 होती है, अभी हम बताएं, ठीक है। आगे है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डी और दांतों के निर्माण में कैल्शियम आपको मिलेगा और फास्फोरस मिलेगा, क्लियर है। अगला देखिए, भोपाल गैस कांड 1864 में हुआ था। इसमें रिसर्व हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ध्यान रखिएगा। इसमें करीब कम से कम 3000 के करीब जो है व्यक्ति उसमें मारे गए थे, ठीक है।
काला हीरा और काला शीशा भी कहते हैं, काला हीरा भी कहते हैं और उसको काला शीशा भी कहते हैं, ठीक है। काला हीरा किसको बोलते हैं? कार्बोनेडो को कहते हैं और ग्रेफाइट को कहता है काला शीशा। ध्यान रखिएगा, काला हीरा यदि पूछा जाएगा तो कार्बोनेडो हो जाएगा, और यदि काला शीशा यदि आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन होता है एड्रेनॉल होता है, ठीक है। पौधे के मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग होता है पत्ती। पत्तियों का रंग कैसे होता है? हरा होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट का होता है, जिसको हरित लवक के कारण होता है, ठीक है। हरित लवक को ही बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ध्यान रखिएगा। अगला जो लिखा है, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? हमने अभी देखा हरा होता है, पत्तियों में कई हरा रंग होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, जिसको हम हरित लवक कहते हैं, ठीक है। और लवक आप लोग को पढ़े होंगे, ठीक है। लवक के बारे में आपने पहले ही स्टडी कर चुके होंगे कि लवक क्या होता है, ठीक है। तो लवक जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है हरित लवक, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है अवर्णीय लवक, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं वर्णी लवक, ठीक है। सारा का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। हरा रंग आता है हरित लवक में। अवर्णीय लवक जिसको ल्यूकोप्लेट बोलते हैं, उसको रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब समझ रहे हैं, जिसमें कोई रंग नहीं होता, ठीक है। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन लवक होता है। इसमें रंग होता है, जिसमें लाल, पीला, नारंगी, ये सब रंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हरा रंग यदि आपसे पूछा जाए तो किसके कारण होता है? हरित लवक। हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में उसको बोलते हैं हरित लवक, ठीक है। पत्तियों में यदि पीला रंग यदि आपसे पूछा जाए तो किसके कारण? कैरोटीन के कारण, ठीक है। कैरोटीन के निर्माण के कारण ही पत्तियों का रंग जो होता है पीला होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा आएगा? इसके जगह पर क्या आएगा? अब इसमें बोलिएगा सर, इसमें यदि ऑप्शन में कैरोटीन नहीं लिखा रहे तो वो आंसर क्या मारिएगा? तो इसको वर्ण लवक भी मारिएगा। आंसर में क्या लगेगा? वर्णी लवक, ठीक है। वर्णी लवक लिखा रहेगा एग्जाम में, तो आपको इसको टिक लगा देना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसमें लाल हो, पीला हो, नारंगी हो, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये पौधे रंगीन भाग जैसे पुष्प होगा, फलभित्ति होगा, बीज आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण हरित, जिसको क्लोरोफाइल में उपस्थित प्रमुख धातु क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। देखिए, वायुमंडल में जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसमें क्या पाया जाता है? तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो आप बोलिएगा सर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। यदि आपसे ऐसे सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व सबसे ज़्यादा क्या है, तो बोलिएगा सर ऑक्सीजन, क्योंकि 40.60% ऑक्सीजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन यदि पूछा जाए एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा आपका कितना परसेंट? 78%, ठीक है। ध्यान रखिएगा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ एवं पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, जल होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश होना चाहिए, तभी यह प्रकाश संश्लेषण पूरी होगा। क्या क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाटर, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश, ठीक है, लाइट ऑफ सन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ पर होती है? लाल रंग के प्रकाश में होती है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं कि 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो होता है वो लाइट का वेवलेंथ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है लाइट यदि रेड का, तो उसमें 78 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपका रेड कलर में ही आपको होगा, ठीक है। रेड कलर को आपको डेंजर कलर के रूप में माना जाता है, इसलिए कभी भी देखे होंगे ट्रेन वगैरह में कभी कुछ पटरी उटरी खराब रहता है या कुछ काम वर्क रहता है तो आगे में एक झंडा दिया जाता है, ताकि जो ड्राइवर रहता है उसे मालूम चले कि आगे खतरा है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, अपचयन प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, यानी अपचयन होता है किसमें? जल में। आगे लिखा है प्रकाश संश्लेषण के प्रथम स्त्री यौगिक है।
इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोम जो होता है पादप भूमिगत प्रारूप क्या होता है, तना होता है। दलहन की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु को यानी बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण क्या करता है, पौधे जो होता है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचरण होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है फ्लोएम द्वारा। देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे हम लोग अभी बात किए हैं, जैसे हम लोग शिरा और धमनी के बारे में क्लियर कर लिए कि धमनी का काम क्या होता है कि वो हार्ट से शरीर के अन्य भागों तक ब्लड को ले जाने के काम धमनी का होता है। शिरा का होता है अन्य भागों तक, शरीर के प्रत्येक भागों तक ब्लड को एकत्रित करके कहाँ तक पहुँचाता है, हार्ट तक पहुँचाता है। ठीक है, हृदय तक पहुँचाता है, शिरा का काम होता है। उसी प्रकार से आप जाइलम और फ्लोएम में भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जाइलम क्या होता है कि पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। ठीक है, संचालन करता है, जल और खनिजों का संचालन कौन करता है, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। पादपों में जो खाद्य पदार्थ बनता है सूर्य के रोशनी से प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम होता है। ठीक है, तो जाइलम कंप्लीट हो गया। वो संचरण का काम कौन करता है, जल और खनिजों का संचरण काम करता है। ठीक है, यानी जल और खनिजों लवण द्वारा पौधे के अन्य पत्तियों तक पहुंचाना का काम कौन करता है, जाइलम। और पादप में जो भी खाद्य पदार्थ बनता है उसको पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, यह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापा जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीलोनोमीटर। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, जाइलम को कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आत्महत्या के थैले किसको कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, इसकी खोज किया था डी डुबे ने, इसकी खोज किया था डी डुबे ने। क्या किया था, डी डुबे ने किया था, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डी डुबे ने किसका खोज किया था, लाइसोसोम की खोज किया था। यह सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरा हुआ एक थैली होता है जिससे रचना होती है, जिसका सबसे प्रमुख कार्य होता है बाहरी पदार्थों को भक्षण एवं पाचन करना। इसमें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। इसे हम सुसाइड वेसाइल्स या आत्महत्या थैली भी कहते हैं। रक्तधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी स्तनधारियों को जो होता है, जो स्तनधारी होते हैं उसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अरे आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका खोज किया था डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे ने, कब किया था, 1949 में किया था। ठीक है, प्रोटीन के फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन के फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम में इसका खोज किया था रॉबसन एवं ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबसन एवं ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबसन एवं ब्राउन ने किया था। 1953 ने किया था। सबसे पहले पादप कोशिका में देखा था 1953 में रॉबसन एवं ब्राउन ने। ई पोलैंड ने किसने देखा था, 1955 देखा था, जंतु कोशिका में देखा था। और ये जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए नामक प्रोटीन और अम्ल से बना होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, यानी फैक्टर ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसमें। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। डीएनए की खोज किया था वाटसन ने, क्रिक ने किया था। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन ने, क्रिक ने किया था। डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वाटसन ने, क्रिक ने किया था, 1953 ने किया था। और 1953 में ईस्वी में क्या किया था उन्होंने, 1953। ठीक है, 53 सन 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन भी किया था, इसलिए उन्हें 1962 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, बेस, एडिनॉल, गवार्नियर, थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। इसका प्रमुख केंद्र में पाया जाता है, इसका मुख्यतः केंद्र में पाया जाता है डीएनए संश्लेषण के प्रतिपादक किया था कार्बन ने। डीएनए और आरएनए क्या होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, दोनों का न्यूक्लिक कौन होता है, इसमें क्या होता है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसमें होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसलिए इसको कॉमन यदि पूछा जाए तो होगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहता है, जीन कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉनसन ने। कितना, कब किया था, 1900 किया था, 1909 में किया था, जॉनसन ने किया था। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग किया था जॉनसन ने किया था, कब, 1909 में।
अगला जो लिखा है कि डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन ने किटिंग ने किया। कब किया था? 1953 में। ठीक है, 1953 में किया था। ठीक है, आगे है डीएनए की इकाई क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। तो अभी हम लोग इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस देखे वन लिनियर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए, जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ तक आपसे क्वेश्चंस जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बैठेगा, तो ज़रूर देखिएगा कि क्वेश्चंस आपको वेरी करेगा। इसलिए सारा वीडियो एक एक करके आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। ठीक है, इसी प्रकार से वन लिनियर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट लगातार मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में धार देगा और आप आसानी से, यदि आपसे 10 क्वेश्चंस लेडी सुपर में पूछा जाएगा तो आराम से आप 8 से 9 क्वेश्चंस बना लीजिएगा। यदि आप सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये बाकी रेलवे हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से आपको 20 से 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपको हूबहू आपको इसी टाइप को देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू अपडेट बनाने के लिए।